योजना के तहत समस्त राजस्व ग्रामों को ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत आज हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। एक दिन में आज ही हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आज हमने 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट किया है। हम माटी कला से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए आज लाभान्वित विद्युत चालित चाक भी वितरित किए गए हैं। हमने इस बजट में आप देखिए, क्योंकि आपको देखना चाहिए, आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि कहां है, हम किसके लिए काम करना चाहते हैं। अभी बहुत गुंजाइश है राजस्थान में काम करने की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमने इस बजट में ट्रक, बस ड्राइवरों तथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई जैसे कामगार वर्गों की जो काम करते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उनकी जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए मां नेत्र बाहुचर योजना लागू की है। इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। आप जानते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाएगा, अगर उसकी आंख कमजोर होंगी और अगर उसको नहीं दिखता है तो गाड़ी का क्या करेगा। इसलिए हमने कहा कि उनकी निःशुल्क जांच होगी और चश्मा भी उनको सरकार देगी। ऐसे लोगों के लिए ये हमने काम किया है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने मुफ्त बिजली 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट कर दी है। इस योजना के दिशा निर्देश भी आज हमने जारी कर दिए हैं। जन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा विधायक होता है, उसके लिए बैठने का स्थान होता है, वो घर होता है तो घर उसका दूर हो सकता है कहीं। हमने कहा कि वो एक सेंटर पर एक विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाए और उस जन सुनवाई केंद्र में हमारी जनता की समस्याओं को सुने, तत्काल उनको ऑनलाइन जोड़े और उनको सारा कंप्यूटर व्यवस्था हो, जिससे कि हमारी जनता को उसका लाभ मिल सके। दिव्यांगजनों को लेकर हम संवेदनशील हैं, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित हैं। हमने राज्य के दिव्यांगजनों को प्रत्येक राजकीय संस्थान में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 का विमोचन किया है। आज हमने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर भी वितरित किए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण भी किया गया है। आज हम सब राजस्थान की प्रगति और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को साकार होता देख रहे हैं। गरीबों की भलाई में ही देश और प्रदेश की सच्ची प्रगति निहित है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरी ढाणी में कहीं भी कोई व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे सामने कौन खड़ा है ऐसा व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। हम सबकी जिम्मेदारी मिलती है। मेरे गांव में हो, मेरा दिव्यांग भाई हो, मेरी बूढ़ी माँ हो, बीमार भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चितता हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन सबको आगे लाते हुए सरकार की योजनाओं को उनको लाभ दिलाएं। हम अनुभव पहलों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक समृद्धि लाने के साथ साथ एक सशक्त समाज की नींव भी रख रहे हैं। इन कदमों से न केवल गरीब और वंचित वर्ग को लाभ होगा, बल्कि राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मेरी सबसे अपील है कि आप सभी आपनो अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में आप सब भागीदारी बने, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। अंत में मैं इस मंच से दुनिया के हर कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को भी
राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हमारी संवेदनाएं समाज के प्रति रहेंगी, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ दिला सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम यहां भरतपुर से प्रारंभ हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर आप जिस तरह से देख रहे हैं, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे मंत्री, विधायक, सांसद, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन योजनाओं को नीचे तक ले जाकर के हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। और हमने जो कहा है कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हमारा किसान हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिला हो, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा किसानों के लिए जितनी आवश्यकता है हम किसान के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पानी के लिए हमारी ERCP योजना हो, यमुना जल हो, देवास स्कीम हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माही डैम से हमें पानी देना हो, ये सारी स्कीमें हमारी बन रही हैं। और बिजली के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूं कि बिजली में हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसान को आने वाले समय में 2027 में हम दिन में बिजली देंगे, उपभोक्ता को सस्ती बिजली देंगे और उद्योग वालों को भी पूरी बिजली देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और आपने देखा पहली तिमाही के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर आकर के उनके मुहूर्त हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था बीकानेर में कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूं हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी समझ लेनी चाहिए। अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है, क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया। 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने। हमारे भी समय में पेपर हुए हैं लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार और यह डबल इंजन की सरकार है। और आपके गुनों की सजा भी हम ही दे रहे हैं। आए दिन पकड़े जा रहे हैं। आप पेपरों में देख लीजिए, आए दिन चाहे कोई भी हो, वो जो पेपर लीक वाले थे वो आए दिन पकड़े जा रहे हैं। और ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। साथ साथ में हम रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। आने वाली 30 तारीख को हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। और आप हिसाब लगाते चलना। आप कहते हैं कि ये तो इतने हो गए। अरे 60,000 दे दिए, 30 तारीख को देख लेना। अभी जुलाई दूर है, चिंता मत करिए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे और युवाओं के सपने को पूरा करेंगे। ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये अंत्योदय की बयार पूर्वी राजस्थान से चली है। ये पूर्वाई हवा की आपने बात सुनी है। पूर्वाई हवा चलती है तो आगे बढ़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पूरब से पश्चिम तक अंत्योदय की हवा पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी। और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हम निश्चित रूप से जो जिसकी आवश्यकता है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सी घोषणाएं और बाकी हैं। आप अपने अपने स्थानों पर विराजे रहें। अनेकों सौगातें अभी दी जानी बाकी हैं। माननीय, आपका आभार।
विकास के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। आप सभी से आग्रह, अपने अपने स्थानों पर विराजे रहें। अभी बहुत सी घोषणाएं की जानी बाकी हैं। बारी है निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने की। 92,192 निर्माण श्रमिकों के खातों में 100 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि निर्माण श्रमिकों के खातों में सीधे हस्तांतरित करें। इस राशि से निर्माण श्रमिकों के बच्चों, महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और परिवार में कोई अनहोनी होने पर उनके आश्रित आर्थिक रूप से सुरक्षित रह पाएंगे। और ये देखिए, ये राशि एक मुश्त राशि निर्माण श्रमिकों के खातों में सीधी जाती हुई डीबीटी के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की ये राशि हस्तांतरित की जा रही है 92,192 निर्माण श्रमिकों के खातों में। निर्माण श्रमिक और उनका परिवार अब रहेंगे सुरक्षित। बढ़ते हैं आगे। स्वामित्व योजना के तहत आज 20,000 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड मय पट्टा दिया जा रहा है। ऐसे ही 2 लाभार्थी आज यहां मौजूद हैं। ओके, निर्माण श्रमिक के 5 लाभार्थी आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इन्हें डमी चेक का ये वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। सुरक्षित परिवार का वादा। और अब आगे स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड मय पट्टा 20,000 लाभार्थियों को आज वितरित किए जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूं ऐसे ही 2 लाभार्थी श्रीमती बीना और श्री बलबीर सिंह को मंच पर कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों अपना स्वामित्व कार्ड मय पट्टा प्राप्त करें। स्वामित्व योजना जिससे आम नागरिकों को भूमि और मकान के स्वामित्व के वैध दस्तावेज दिए जा रहे हैं। मेरी जमीन मेरा हक पर आधारित ये योजना, जिसका शुभारंभ किया गया था 2020 में, और आज राज्य के सभी जिलों में 20,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड मय आबादी भूमि के पट्टों का वितरण किया जा रहा है। लाभार्थी हैं श्रीमती बीना और श्री बलबीर सिंह। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इन लाभार्थियों का। और अब बारी माटी कला कामगारों को विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन के वितरण की। ऐसे ही 2 लाभार्थी आज हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीमती लीला देवी जी और श्री सोहन लाल जी। जी हाँ, मिट्टी की खुशबू घर घर तक पहुंचाने वाले इन माटी कला कामगारों को विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन का वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। 2000 विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में की गई और माटी कलाकार कामगारों की आय को बढ़ाने का ये वृहत पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। संपूर्ण माटी कला कामगार आज आह्लादित हैं और अति प्रसन्न होकर कह रहे हैं, माटी के लाल हुए निहाल, जय जय भजन लाल, जय जय भजन लाल। ये है लाभार्थी श्री सोहन लाल। और अब बारी सरस डेयरी बूथ आवंटन पत्र के लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित करने की। आज पूरे राज्य में 311 लोगों को सरस डेयरी बूथ का आवंटन पत्र दिया जा रहा है। ये लाभार्थी हैं यहां मौजूद श्री दाताराम और श्री वीरपाल सिंह। जोरदार तालियां। एक सम्मानजनक आजीविका का स्वर्णिम अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंच का आभार। आपसे आग्रह, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक, जनगण मन